ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने से पहले हम एक मसला जान लेते हैं। मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत। मसला क्या है? मुसल्लस के ज़ाविये का नासिफ उस ज़ाविये के मुकाबिल के ज़िले को बाकी दो अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है। तो आइए देखते पहले मुसल्लस के ज़ाविये का नासिफ होता क्या है। देखिए, ये मुसल्लस है, ठीक है। इसके अंदर ये ज़ाविया है, ज़ाविया पी। उसका नासिफ यानी क्या, उसको कोई शुआ निस्फ कर रही है। देखिए यहाँ पे वही लिखा है, मुसल्लस के ज़ाविये का नासिफ उसके मुकाबिल के ज़िला, यानी ये जो नासिफ है इसके मुकाबिल में कौन सा ज़िला है, क्यू आर, इसको उसके बाकी दो अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है। यानी जो ये बाकी दो ज़िले हैं ये दोनों और ये दोनों जो हिस्से निस्बत में इक्वल हो जाएंगे। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, हम लिख कर देखते हैं। देखिए, ये जो शुआ है इसके पास का ज़िला और ये इधर का ज़िला, एक दोनों डिवाइड में आएगा एक साथ। और जो सामने जो कट कर रहे हैं, जो दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, क्यू एस और एस आर, ये एक के नीचे एक आ जाएंगे। लेकिन हाँ, जब भी हम लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऊपर जो हिस्सा लिखे हैं पी क्यू, देखिए ये पी क्यू है, तो इसके साथ में क्या अटैच है, क्यू एस, तो हमेशा यहाँ पे वही आएगा। अब नीचे देखिए क्या है, पी आर, तो यहाँ पे क्या है, पी आर है। पी आर को क्या अटैच है, एस आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आर। तो मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत सिर्फ इतना ही है। ये छोटा सा फार्मूला है, आपको लिखने की टेक्निक यही है कि आपको एक शुआ दिखेगी, उस शुआ के हिसाब से आपने क्या करना है, उसके राइट वाला जो ज़िला है और लेफ़्ट वाला ज़िला है एक के नीचे एक लिख लेंगे, और उसके साथ में जो अटैच है वो ऊपर, और इसके साथ में जो अटैच है वो उसके नीचे लिख लेंगे। ये क्या हो गया, मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत। मान लीजिए इसी तरह से कोई और मुसल्लस आ गया, उसकी शक्ल कुछ अलग दिखेगी। अब इसका नासिफ आपको क्या दिख रहा है, ए डी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा कि राइट का ज़िला बाजू में लेफ़्ट का ज़िला, एक के नीचे एक लिख लेंगे, ये नासिफ के राइट वाला और लेफ़्ट वाला लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए बी, और यहाँ पे क्या है, ए सी। ए बी ऊपर आ गया, ए सी नीचे आ गया। अब ए बी के साथ में क्या अटैच है, बी डी, और ए सी के साथ में क्या अटैच है, डी सी। तो वही लिखा है यहाँ पे, बी डी और डी सी। ऐसा उल्टा मत कर देना, डी सी ऊपर बी डी नीचे, ऐसा उल्टा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जो ऊपर लिखे उसके साथ में जो अटैच है वही लिखना, बस यही फार्मूला है। ये मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत है। कभी कभी इसका अक्स भी आता है सवाल में। अक्स यानी क्या, उल्टा। मान लीजिए ये चारों निस्बतें आपको दी है वो इक्वल है, तो हम ये बोलेंगे जो ए डी है वो इस मुसल्लस की क्या है, नासिफ है, ठीक है। अब इसके नासिफ की खुसूसियत के ऊपर हम सवालात करेंगे। तो पहला सवाल है, हम आगे बढ़ते हैं। मश्क नंबर 1.2 का पहला सवाल है, झेल में कुछ मुसल्लस और क़ताअत की लंबाइयाँ दी हुई हैं, उसकी मदद से किस शक्ल में एंगल क्यू पी आर की नासिफ शुआ पी एम है। पी एम ये नासिफ है। तो ये नासिफ होने के लिए शर्त क्या है, जो हमने अभी पीछे निस्बत देखे ना, वो चारों निस्बत इक्वल आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि पी एम क्या है, नासिफ है। तो हम क्या करेंगे, चारों निस्बतों को हम पहले इक्वल बता देंगे। तो ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि पी क्यू डिवाइड बाय पी आर, ठीक है। जो नासिफ होता है उसके राइट साइड और लेफ़्ट साइड को आपस में एक के नीचे एक लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिए। देखिए पी क्यू और क्या है, पी आर, ये पी क्यू और ये क्या है, पी आर, और कीमत रख दिए 7, और यहाँ पे क्या है, 3। तो ये 7 और ये 3 नीचे आ गया, इसको मसावत नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। अब मसावत नंबर 2 बना लेंगे हम। उसके सामने कौन सा हिस्सा है, देखिए क्यू एम, ये पी क्यू को क्या लगा हुआ है, पी क्यू को लगा हुआ है क्यू एम, तो यहाँ पे क्यू एम ऊपर आ गया। और पी आर को क्या लगा हुआ है, पी आर को लगा हुआ है एम आर, तो एम आर क्या आ गया, नीचे। अब उसकी कीमत रख दो, 3.5 और 1.5। ऊपर एक के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक के बाद क्या है, पॉइंट है। तो पॉइंट पॉइंट हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो 35 वैसे ही आ गया और 15 वैसे ही आ गया। देखिए एक के बाद पॉइंट था, ये पॉइंट था, हमने डायरेक्ट गायब कर दिए। अब इकाई में 5 है और यहाँ पे 5 है, यानी 5 के पहाड़े से आराम से कटेगा। तो 5 तिया 15 और 5 सते 35, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2।
देखिए 7/3 7/3, यानी दोनों क्या हो गए, सेम आ गए। देखिए तो क्या हो गया, पी क्यू बाई पी आर इज इक्वल टू क्यू एम बाय एम आर। ये कैसे कहा हमने, एक और दो की बिना पर, यानी मसावत नंबर एक और दो की बिना पर दोनों क्या हो गए, सेम। और हमने पिछले मसले में देखा था, क्या था इस मसले का अक्स, मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत का अक्स क्या था, कि जब भी ये चार निस्बतें सेम आ जाएगी तो जो बीच की जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, नासिफ हो जाएगी। तो ज़ाविये के नासिफ के अक्स की बिना पर शुआ पी एम एंगल पी क्यू आर की नासिफ है। वही सवाल में पूछा था, इसमें बताने का था कि कौन से मुसल्लस में है, तो इस मुसल्लस में क्या है, पी एम क्या है, नासिफ है। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। ठीक उसी तरह से है, सबसे पहले क्या करेंगे, जाविये का जो नासिफ है उसके राइट का और लेफ्ट का ज़िला एक के नीचे एक लिख लेंगे। ये पी आर और पी क्यू, एक के नीचे एक आ गया, पी आर और पी क्यू एक के नीचे एक आ गया। उसकी कीमत भी लिख लिए 7/10। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, ये किसको कट कर रहा है, ये कट किसको कर रहा है, सामने वाली लाइन को, तो उसके भी दो हिस्से हैं, उसको भी एक के नीचे एक लिख लेंगे। लेकिन हाँ ध्यान देना, कभी भी जो हिस्सा इस साइड के साथ में लगा हुआ है उसको उस साइड के साथ में लिखने का, यानी पी आर ऊपर लिखे तो पी आर के साथ में क्या अटैच है, आर एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एम। और पी क्यू के साथ में क्या अटैच है, एम क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम क्यू। अब कुछ नहीं करना, खाली कीमतें रख देंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, 6 है 8 है, तो कौन से पहाड़े से कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, बन गई मसावत नंबर 2। मसावत नंबर 1 में 7/10 आया, 2 में 3/4, ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, तो पी आर बाई पी क्यू डज नॉट इक्वल टू आर एम बाई एम क्यू। जब इक्वल ही नहीं आया तो ये हम इसको नासिफ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एक और दो की बिना पर हमें इक्वल नहीं मिला, तो हम क्या कहेंगे, जाविये के नासिफ की अक्स की बिना पर शुआ क्यू पी आर की नासिफ नहीं है। ठीक है, इतना सा सवाल था, बहुत आसान। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो क्वेश्चन है उसको देखने से पहले हम एक मसला देख लेंगे, क्योंकि उस मसले के हिसाब से ही हम क्वेश्चन आगे हम कर पाएंगे, उस मसले का यूज़ है। ठीक है, तो मसला कौन सा है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला को दो मुतफर्रिक नुकात पर क़ता करे, तब वो ख़त उन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। ठीक है, ये मसला है हमारे पास। तो एक मुसल्लस है, तो देखिए हमारे पास मिल गया यह मुसल्लस। उस मुसल्लस के अंदर बी सी मुतवाज़ी है ख़त एल के। देखिए जो ये बी सी है ये मुतवाज़ी है किसके, ख़त एल दिख रहा है। ये दो लाइन जब भी मुतवाज़ी हो तो क्या करेंगे, जो ये ख़त है वो 2 पॉइंट पे आपको कट करता हुआ दिखेगा, ये पी पे है और एक यहाँ पे क्या है, क्यू पे है। तो इसके कट करने से आपको 4 हिस्से नज़र आएंगे, एक पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला सिर्फ इतना ही बताता है कि ये वाले दो हिस्से निस्बत में रहेंगे इक्वल के ये दोनों हिस्से के। चलो लिख कर देखते हैं, ये वाला हिस्सा ए पी डिवाइड बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी। देखिए यहाँ पे ए पी बाय पी बी और ए क्यू बाय क्यू सी। मुतनासिबत का बुनियादी मसला सिर्फ इतना ही है, जब भी आपको कोई खत गुज़रता हुआ नज़र आए और वो तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी हो तो क्या हो जाएगा, जो निस्बतें हैं वो क्या हो जाएगी, तनासुब में आ जाएगी। यहाँ की 2 निस्बत और यहाँ की 2 निस्बत, बस। ठीक है, अब इसका अक्स देखते हैं, मुतनासिबत का बुनियादी मसले का अक्स। एक खत अगर मुसल्लस के किसी भी 2 ज़िलों को मुतफर्रिक नुकात पर कता करते हुए यकसा निस्बत में तकसीम करता है तो वह खत मुसल्लस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है। ठीक उसी तरह से सेम वही शक्ल देखेंगे हम, वही शक्ल है हमारे पास। देखिए अब ये बी सी है, ये जो ख़त है एल वो बी सी के मुतवाज़ी है। ठीक है, जब भी ऐसा हो कि कोई ख़त
किसी ज़िले को काटते हुए जो 4 हिस्से बनेंगे, ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, जब भी वो निस्बत ये दो निस्बतें इक्वल आ जाए तो जो ये खत आएगा PQ या खत L, वो आपको तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी मिलेगा। यानी इसका उल्टा हो गया। अक्स यानी क्या? जब भी आपको ये चारों निस्बतें इक्वल मिल जाए तो आप क्या कह लेंगे कि जो ये खत है वो तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी है। तो मुतनासिबत का बुनियादी मसले का अक्स सिर्फ इतना ही कहता है कि जब भी आपको निस्बतें इक्वल मिल जाए तो जो दरमियान में आपको ख़त दिखेगा वो तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होगा। अब इसके बुनियाद पर आपको अभी सवाल करना है। तो देखते हैं हम आज का सवाल। ठीक है, आज का सवाल क्या है? मश्क नंबर 1.2। मुसल्लस PQR में PM 15 है, PQ 25, PR 20, NR 8 और तो ख़त NM ज़िला RQ के मुतवाज़ी है या नहीं आपको बताना है और वजह भी बतानी है। देखिए अभी हमने देखे सवाल में पीछे कि जब भी ऐसा जो एक ज़िला है RQ ये NM के मुतवाज़ी आ जाएगा, कब आएगा? कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं सवाल 1.2 का। मुसल्लस PQR में PM 15 है, PQ 25 है, PR 20 है, NR 8 है, तो खत NM ज़िला RQ के मुतवाज़ी है या नहीं आपको बताना है। अभी हमने देखे पिछले मसले में मुतनासिबत का बुनियादी मसला जो था उसका अक्स क्या देखा था? जब भी ये 4 निस्बतें, ये 2 निस्बत इधर की, 2 निस्बत इधर की, दोनों इक्वल में आ जाएगी तो हम कह सकते हैं मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर कि जो ये लाइन है NM वो RQ के मुतवाज़ी है। ये तो हमारे पास दिया हुआ है। तो PM MQ PN NR हमें चारों की क्या चाहिए? कीमतें चाहिए, लेकिन यहाँ पे चारों की कीमत नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? चारों की कीमत निकालेंगे। PM तो यहाँ पे है लेकिन MQ नहीं है और PQ दिया हुआ है, तो ये PQ की बुनियाद पर हम MQ निकाल सकते हैं। देखो PM को अगर हम MQ में जमा करेंगे तो क्या बनेगा? PQ ये अक्खी लाइन यानी क्या? ये टुकड़ा जमा ये टुकड़ा बराबर क्या हो गया? अक्खा टुकड़ा। ठीक है, अब कीमतें रख देंगे फटाफट। PM हमारे पास 15 है, MQ जो हिस्सा है पता करना है वैसे ही रहेगा। अब PQ कितना दिया है? जो अक्खा हिस्सा है वो 25 का दिया है, तो ठीक है, ये 15 अगली स्टेप में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो MQ इज इक्वल टू 25 माइनस 15 कितना आ गया? MQ कितना मिल गया? MQ आ गया 10। ठीक है, अभी हमें क्या पता करने का? इस लाइन में जो निस्बत है वो देखना पड़ेगा। तो PN प्लस NR यानी ये टुकड़ा जमा ये टुकड़ा बराबर ये अक्खी लाइन। अब क्या करेंगे? कीमत रख देंगे। PN हमारे पास नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। NR कितना है? NR है 8, ये 8 वैसे ही रहेगा। और PR कितना है? PR दिया हुआ है 20। अब देखिए PN वैसे ही रहेगा, ये 20 भी वैसे ही रहेगा। 8 प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। अब सिंपली 20 में से 8 गया तो कितना बनेगा? 12, यानी PN कितना आ गया? 12। अब क्या करेंगे? इस तरफ की निस्बत निकालेंगे और इस तरफ की निस्बत देखते हैं इक्वल आती है क्या। तो PM बटे MQ, PM बटे MQ, PM दिया हुआ है 15, MQ दिया हुआ है 10। 5 के पहाड़े से कट जाएगा आराम से। 5 तिया 15 और 5 दूना 10। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। PN बटे NR, कीमत कितनी है? 12 और ये इसकी कितनी है? 8। 4 के पहाड़े से आराम से कटेगा। 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पे भी 3/2 आया और यहाँ पे भी क्या आ गया? 3/2, यानी 3/2 1 और दोनों में इक्वल आ गया। 1 और 2 की बिना पे हम बोल सकते हैं ना ऐसा कि PM बटे MQ बराबर है PN बटे NR के। ठीक है, जब ये दोनों हमें इक्वल मिल गया तो पिछले मसले में हमने पढ़ा था मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स क्या था? जब ये 4 निस्बतें आपको सेम मिल जाएंगी
तो आप क्या कहेंगे, ये जो लाइन है वो तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी है। तो आपको बस उतना ही बताना था, एन एम मुतवाज़ी है आर क्यू के। ठीक है, तो देखते हैं आगे का सवाल। मुसल्लस एम एन पी के अंदर एंगल एन का नासिफ एन क्यू है। अगर एम एन 5, पी एन 7, एम क्यू 2.5 यानी 2.5 हो तो क्यू पी मालूम करना है। क्यू पी देखिए इधर ये हिस्सा आपको पता करना है। आसान सा सवाल है। इस तरह के मुसल्लस जब भी आपको दिखे उसके अंदर आपको ये जो दो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ना, जब मिल जाए ना तो आप समझने का मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ का मसला इसमें लगेगा। मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ का मसला हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि जब भी क्या होते हैं, जो सेंटर की लाइन है यानी जहाँ से वो ज़ाविया निस्फ कर रहा है उस तरफ की जो अज़ला है वो तनासुब में आती है, यानी ये ज़िला तनासुब में रहेगा इसके, और इसके साथ में क्या अटैच था ये, तो ये ऊपर आ जाएगा, और इसके साथ में क्या था ये, तो ये नीचे आ जाएगा। चलो देखते हैं करके। देखिए एम एन बटे पी एन, ये नासिफ यहाँ से गुजर रही है तो एन एम यहाँ पे आ गया और पी एन यहाँ पे आ गया, यानी कि उसके राइट वाला लेफ्ट वाला आप जो चाहे ऊपर लिखिए नीचे लिखिए उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। एक बार ये लिख लेंगे और एक बार ये लिख लेंगे, लेकिन हाँ इस तरफ का जब लिखेंगे जब ध्यान देना कि जो आपने ऊपर लिखे हैं उसके साथ में क्या अटैच है, आपने ऊपर एम एन लिखे हैं इसके साथ में क्या अटैच है एम क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम क्यू। आपने नीचे क्या लिखे हैं एन पी यानी पी एन, एक ही बात है, इसके साथ में क्या अटैच है पी क्यू। ठीक है, तो बराबर ध्यान से लिखना आपको। ये क्या है ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत है, यानी उसकी वजह भी लिखनी पड़ेगी। अब आसान है, खाली कीमत रखना है। एम एन आपका दिया हुआ है 5, पी एन दिया हुआ है 7, एम क्यू 2.5 दिया है यानी 2.5, और क्यू पी आपसे पूछा है। अब क्या करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे, यानी 5 ज़रब क्यू पी हो जाएगा बराबर 2.5 ज़रब 7। देखिए 5 ज़रब क्यू पी बराबर 2.5 ज़रब 7, यानी आपने क्या कर दिए तिरछी ज़रब। अभी आपको क्यू पी मालूम करना है, तो क्यू पी तो इस साइड वैसे ही रहेगा। अब ये 5 7 में था ज़रब में, तो बराबर के उस साइड जाके तकसीम करता है, ये आपको रूल मालूम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट वाला है ना तो बच्चे डर जाते हैं। एक के बाद पॉइंट है ना, तो क्या करेंगे वो पॉइंट हटा देंगे। एक एक खाली पॉइंट है ना तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, ऊपर का पॉइंट गायब कर देंगे। हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का पॉइंट गायब कर दिए और यहाँ के साथ में एक ज़ीरो लगा दी। एक पॉइंट था इसके लिए एक ज़ीरो। अगर मान लीजिए 2 पॉइंट होता तो 2 ज़ीरो लगता। फिलहाल यहाँ पे एक पॉइंट है तो आपने एक ज़ीरो बढ़ा लिए। अब क्या करेंगे, उसको काट लेंगे। आपको इजी है, 25 का पहाड़ा तो आता ही रहेगा। 25 एका 25, 25 दूना 50, आसान है। तो यहाँ पे क्या बच गया 25 एका 25, ये तो पूरा चलेगा। नीचे क्या बचा 25 दूना 50, नीचे 2 बच्चा और ऊपर कितना 7। अब 2 से आपको 7 को काटना है, 2 तिया 6, बच गया एक, पॉइंट लगा देंगे, ज़ीरो लगा के 2 पंजे 10, यानी 7 का आधा कितना होता है 3.5। ये तो ईजी है, आपने पहले भी किया होगा। लास्ट में आंसर लिख लेंगे क्यू पी इज इक्वल टू 3.5। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सवाल नंबर 4 चलेगा। एक शक्ल दी गई है और उसमें कुछ ज़ावियों की पैमाइश दी हुई है, हमें साबित करना है ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू बटे क्यू सी। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास दिया हुआ क्या है। हमारे पास दिया हुआ है एंगल ए पी क्यू 60 डिग्री, एंगल ए बी सी भी कितना है 60 डिग्री। उसके बाद देखेंगे हमें साबित क्या करना है, ए पी बटे पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बटे क्यू सी, ये हमें साबित करना है। चलो अब सबूत देना स्टार्ट करते हैं। देखिए एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये 60 का है ये 60 का है, तो दोनों को हम इक्वल बोल सकते हैं। और जब भी दो एंगल नज़ीरी एंगल, देखिए नज़ीरी एंगल यानी का एक जैसा, इस मुसल्लस के अंदर जिस पोजीशन पर है ये बड़े वाले मुसल्लस के अंदर भी क्या है उसी पोजीशन पर है। तो जब भी ऐसा दोनों आपको सेम मिल जाएगा तो आपने 9th क्लास में एक
खुसूसियत पढ़ी थी, ज़ाविये की खुसूसियत। जब भी ये दो ज़ाविये यानी नज़ीरी ज़ाविये सेम रहेंगे तो उससे जो आपको मुतवाज़ी ख़त मिल रहे हैं वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, मुतवाज़ी हो जाएंगे। तो बी सी मुतवाज़ी हो जाएगा पी क्यू के। और इसी क्लास में आपने 10th में ये पढ़ा है मुतनासिबत का बुनियादी मसला कि जब भी कोई मुतवाज़ी ख़त किसी ज़िले के मुतवाज़ी हो तो वो क्या करेगा, उससे जो निस्बतें मिलेगी, ये 4 निस्बत आपको दिख रही है, वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी, हमें यही साबित करना था। और इसका रीज़न क्या आएगा, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। ठीक है, बस इतना ही साबित करना था। अब आगे देखते हैं। आगे का सवाल हम करने से पहले हम एक खासियत जान लेते हैं। 3 मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए उनके ख़त तक़ाता पर बनने वाले हायल ख़तात की खुसूसियात। स्टेटमेंट क्या है, 3 मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए एक ख़त तक़ाता पर बनने वाले हायल ख़तात की निस्बत उन्हीं मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए किसी दूसरे ख़त तक़ाता पर बनने वाले नज़ीरी हायल ख़तात की निस्बत के मसावी होती है। आइए शक्ल से समझते हैं। 3 मुतवाज़ी ख़त आपको दिख रहे हैं और ये क्या है, ख़त तक़ाता है। देखिए ये ख़त क्या कर रहा है, काट रहा है, यानी ख़त तक़ाता हो गया। अब इसके ज़रिए आपको कुछ हिस्से मिलेंगे। देखिए ये पहला हिस्सा मिल गया टुकड़ा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। तो इस खुसूसियत के अंदर सिर्फ इतना ही है कि इससे जो आपको हिस्से मिल रहे हैं वो निस्बत में रहेंगे, इस लाइन के इक्वल रहेंगे और ये इस लाइन के इक्वल रहेगा। देखिए कैसे, ये हिस्सा कौन सा है, ए बी बटे बी सी इस साइड का हो गया, और इस साइड कौन सा है, ए पी बटे पी क्यू बटे क्यू आर, ये इस साइड आ गया। बस इतना सही है। अब इस मसले की बुनियाद पर हम आगे का सवाल देखते हैं। देखिए शक्ल के अंदर आपको 3 मुतवाज़ी ख़त मिलेंगे। ठीक है, ये 3 मुतवाज़ी ख़त है। अब आपको कुछ पैमाइशें दी है। ए पी कितना है, 15, पी डी है 12, क्यू सी है 14, तो बी क्यू पूछा है। ये वाला बी क्यू दिख रहा है, ये वाला उसने पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया हुआ लिख लेंगे। दिया हुआ सब उतार लिए हमने। उसके बाद अभी आपको मालूम है, अभी हमने इससे पहले ही खुसूसियत देखे कि जब भी 3 मुतवाज़ी ख़त मिलेंगे तो उससे आपको जो हिस्से मिलेंगे वो तनासुब में रहेंगे। वो हिस्से कौन कौन से, ए पी बटे पी डी और बी क्यू बटे क्यू सी। ठीक है, ये हिस्से आ गए। अब इसके अंदर खाली कीमतें रख देंगे और ये खुसूसियत का नाम क्या है, 3 मुतवाज़ी खतूत और उनके ख़त तक़ाता की खुसूसियत। ठीक है, ये इसका आपने रीज़न लिख दिए कहाँ से आया। अब कीमतें रख देंगे। ए पी कितना है, 15, पी डी कितना है, 12, बी क्यू पता करना है तो बी क्यू वैसे ही रहेगा, और क्यू सी कितना है, सवाल में दिया है 14। इसके बाद तो आपको पता ही है कि खाली तिरछी ज़रब करनी होती है। ये 15 ज़रब 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू वैसे ही रहेगा बी क्यू ज़रब 12। ठीक है, अभी देखिए ये बी क्यू वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम। 15 ज़रब 14 भी वैसे ही रहेगा। अब ये 12 इधर बराबर के इस साइड था तो उस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, देखिए ये 12 और ये 15 3 के पहाड़े से कटेगा तो कैसे होगा, देखिए बी क्यू वैसे ही आ गया। अब 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये 14 को हमने वैसे ही उतार लिए, 3 के पहाड़े से हमने इसको कट कर दिए। अब क्या करेंगे, देखिए 14 और 4 को काटने से अच्छा है क्या है, हम इसको ज़रब कर देंगे। 5 ज़रब 14 आपको क्या मिलेगा, 70 मिल जाएगा। नीचे 4 वैसे ही रहेगा। अब 4 से आप आराम से काट सकते हैं, काट लीजिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा 17.5। ठीक है, लास्ट में इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, शक्ल में दी हुई मालूमात की मदद से क्यू पी मालूम करना है। क्यू पी किधर है, क्यू पी देखिए यहाँ पर है। ये क्यू पी हम कैसे मालूम करेंगे, मैंने अभी आपको पहले बताया था पिछले सवाल में, इससे पहले जो वीडियो था, कि आपको जब भी मुसल्लस के अंदर ये 2 डॉट मिल जाएंगे तो आप समझ जाना कि मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत का इस्तेमाल करना है। तो वो खुसूसियत कौन सी थी कि जो ज़ाविये के अंदर जो ज़ाविये है उसके ज़रिए जो नासिफ आपको दिख रहा है, तो उससे जो लग कर दो दो ज़िले हैं वो एक के नीचे एक आ जाएंगे, और उसके जो सामने वाले जो जिसको दो दो हिस्से मिले हैं,
हड़बड़ उधर है क्या? सवाल नंबर 6 अब देखते हैं। शक्ल में कुछ मालूमात दी गई है और क्यूपी पता करना है। हम पहले ही देख चुके हैं इस तरह के मुसल्लस के अंदर जब भी आपको दो डॉट दिखेंगे इस तरह के, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि इस तरह के सवालात में मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत लगती है। वो खुसूसियत हमने आपको बताई थी कि जब भी जो नासिब होता है उसके जो अतराफ़ के ज़िले हैं एक के नीचे एक तनासुब में आ जाते हैं, और उसके सामने जो ज़िला है जिसको ये कट कर रहा है उससे जो दो हिस्से मिल रहे हैं वो एक के नीचे एक आ जाते हैं। चलो अभी करेंगे तब हम देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले क्या कर लेंगे, दिया हुआ लिख लेंगे। MN 25 है, PN 40 है, MQ 14 और PQ पता करना है। ये PQ क्या है पता करना है। तो मुसल्लस के ज़ाविये की नासिब की खुसूसियत हम देखते हैं क्या है। ये हिस्सा यहाँ से जा रहा है, देखिए जो नासिफ है, ठीक है, उसके पास का ज़िला कौन सा है NM, और यहाँ पे कौन सा है NP। एक के नीचे एक आ गया NM और NP। आप कौन सा भी ऊपर ले सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना जो ऊपर लिए है उसके साथ में क्या लगा हुआ है, NM के साथ में लगा हुआ है MQ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा MQ। NP के साथ में क्या लगा हुआ है PQ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PQ। अब खाली हम क्या करेंगे, उसकी कीमतें रख देंगे, और ये मुसल्लस के नासिब की खुसूसियत है, ये इसका रीज़न हो गया। अब कीमत देख लेते हैं। NM 25 है, वैसे आ गया। NP 40 है, ये वैसे आ गया। MQ 14 है और PQ कितना है पता करना है, ये वैसे रहेगा। अब सिंपली तिरछी ज़रब करनी है। 25 ज़रब PQ बराबर 14 ज़रब 40, ठीक है, तो हो गई तिरछी ज़रब। अब उसके बाद देखिए आपको PQ पता करना है, तो PQ उधर ही रहेगा। 14 ज़रब 40 भी वैसे ही रहेगा, और ये 25 इस साइड था इक्वल के, उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 14 से तो कटेगा नहीं 25 को, तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे क्या है 25 है, तो देखिए 5 के पहाड़े में आराम से 25 भी आता है और 40 भी आता है, तो हम 5 के पहाड़े से काटते हैं। 5 अठे 40 और 5 पंजे 25, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए सिंपली ज़रब करना है। 14 ज़रब 8, और नीचे कितना है 5 वैसे ही रहेगा। 14 ज़रब 8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 112। अब इसको 5 से काटना है, वो इजी है, आप काट लीजिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा। कितना है 22.4। लास्ट में इसको आंसर में लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 22 ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मश्क नंबर 1.2 सवाल नंबर 7 चलेगा। इससे पहले हमने 3 मुतवाज़ी खतूत के बारे में जान चुके हैं। तो ये सवाल के अंदर जो सवाल नंबर 7 है, आपको 3 मुतवाज़ी खतूत दिखेंगे, एक ख़त, दूसरा ख़त और ये तीसरा ख़त, ठीक है। AB मुतवाज़ी है CD के और CD मुतवाज़ी है FE के। तो इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है, ये 3 मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए आपको कुछ हिस्से नज़र आएंगे। ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। यानी आपको 2 हिस्से एक तरफ लिखना है और 2 हिस्से एक तरफ लिखना है। जब हम लिखेंगे दोनों हिस्से एक तरफ, तो आपको यहाँ पे x दिख रहा है, उसकी आपको कीमत बताना है। देखिए x दिख रहा है, ये इसकी कीमत आपको पता करनी है। जब x मिल जाएगा तो उसके बाद में क्या पूछा है AE यानी ये पूरी लाइन की लंबाई हमें पता करनी है। तो पहले हमें x निकालना पड़ेगा, फिर उसको इसमें हम जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो 3 मुतवाज़ी खतूत का मसला हम लगाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। तो जो दिया हुआ सबसे पहले वो लिख लेंगे, जो दिया हुआ था हमने उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे, 3 मुतवाज़ी खतूत का जो ज़ाब्ता है वो हम इसमें लिख लेंगे। देखिए BD बटे DF, 2 हिस्से इधर के इस साइड आ गए, और सामने के 2 हिस्से कौन से हैं AC और CE, ये कहाँ पे आ गए इस तरफ आ गए। अब इसकी वजह कौन सी है, 3 मुतवाज़ी खतूत और उनके ख़त तकाता की खुसूसियत, ये हमने उसको लिख लिया। अब खाली कीमतें रख देंगे फटाफट। BD है 8 और DF है 4, AC है 12, CE है X। अब देखिए हम क्या करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे। तिरछी ज़रब यानी 8 ज़रब करेगा X को और 12 ज़रब करेगा 4 को, हो गया। अब क्या करेंगे, x निकालना है, तो x तो वैसे ही रहेगा,
12 ज़रब 4 भी वैसे ही रहेगा, और ये 8 इस साइड था तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। अब काटेंगे हम, 4 एक 4, 4 दूनी 8, तो देखिए x वैसे ही रहेगा, ये 12 भी वैसे ही रहेगा। 4 एक 4, ये 4 तो कैंसिल हो गया, और 4 दूनी 8, नीचे कितना आ गया 2। अब 2 से आपको 12 को काटना है, तो 2 छंग 12, तो कितना आ गया जवाब, x कितना मिल गया आपको 6, यानी CE कितना आ गया 6। सवाल में क्या पूछा है, ए, ये अक्खी लाइन पूछा है, तो ये आधी लाइन जमा आधी लाइन, तो देखते हैं क्या होगा, AE बराबर AC जमा CE, तो AC कितना है 12, ये 12 है, और ये कितना है 6, दोनों को मिला देंगे, 12 और 6 मिला के कितना हो गया 18, तो AE कितना आ गया 18। देखते हैं आगे का सवाल, मुसल्लस LMN में एंगल LMN की नासिफ शुआ MT है, ये शुआ है क्या नासिफ है MT, और कीमतें दी गई है, उसमें से LT पूछा है, LT किधर है, LT ये वाला हिस्सा पूछा है। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करना है, जब भी इस तरह के सवाल आएंगे और आपको मुसल्लस के अंदर एक नासिफ दिखेगा और साथ में ये छोटे छोटे 2 डॉट दिख रहे हैं ना, ये दिखेंगे, तब आप फौरन सोच लेना हमें मुसल्लस के जाविये की नासिफ की खुसूसियत का इस्तेमाल करना है सबसे पहले, बस और कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, दिया हुआ लिख लेंगे फटाफट, दिया हुआ लिख लिए। अब क्या करेंगे, मुसल्लस के जाविये की नासिफ की खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है कि जो लाइन बीच से जा रही है उसके अतराफ के ज़िले को एक के नीचे एक लिख लेंगे। चलो लिखते हैं, देखिए ये जो लाइन है MT, इसके अतराफ में क्या आता है ML और MN, ML और MN, एक के नीचे एक आ गया। अब क्या करेंगे, उसके लाइन के जरिए जो सामने हिस्से आ रहे हैं 2, उसको भी एक के नीचे एक लिख लेंगे, लेकिन उसकी तरतीब क्या है, जो ML के साथ में लगा हुआ है उसको उसके साथ में लिखेंगे, यानी ML ऊपर लिखे तो उसके साथ में क्या लगा हुआ है LT, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा LT, और यहाँ पे क्या है MN, इसके साथ में क्या लगा हुआ है NT, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NT। ठीक है, TN NT एक ही बात है। अब रख देंगे कीमतें, अब इसका नाम क्या है, मुसल्लस के नासिफ की खुसूसियत, तो ये रीज़न लिख देंगे उसका। अब इसकी कीमतें रख देंगे, ML कितना है 6, MN 10, LT पता करना है तो वैसे ही रहेगा, और TN कितना है 8, TN कितना आ गया 8। अब कर देंगे तिरछी ज़रब, 6 ज़रब 8 बराबर LT ज़रब 10, तिरछी ज़रब कर दिए हमने। अब ये आसान है, देखिए 8 छंग कितना होता है 48, ये 48 ऊपर आ गया। LT पता करना है, LT वैसे ही रहेगा, ये 10 ज़रब में था, अगली स्टेप में जाके क्या हो जाएगा तकसीम में हो जाएगा। जब भी डिवाइड के अंदर ज़ीरो वाले आदाद आएंगे तो ज़ीरो हम गिनेंगे कितने ज़ीरो है, यहाँ पर कितने ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, तो एक के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो आंसर क्या हो जाएगा 4.8। ये ज़ीरो वाले आदाद को काटने का आसान तरीका है। लास्ट में जवाब लिख देंगे, कितना है 4.8। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। 9वां सवाल भी ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछला सवाल किए। शक्ल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको 2 डॉट दिख रहे हैं, यानी मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियत का इस्तेमाल करना है। कुछ मालूमात दी गई है और उसमें एक्स पूछा है। देखिए ये मालूमात दी गई है इतनी सारी, ये सवाल है, उसमें क्या पूछा है एक्स पूछा है, और मुसल्लस के जाविये की नासिफ की खुसूसियत का मसला आपको पता है कि क्या करेंगे हम। सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ है उसको उतार लेंगे, अब मुसल्लस के नासिफ की खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। खुसूसियत अब भी हमने देखे पिछले सवाल में कि जो लाइन होती है सेंटर की, उसके अतराफ के ज़िले एक के नीचे एक आ जाते हैं, यानी BA बटे क्या हो जाएगा BC, BA बटे क्या हो गया BC, और वो लाइन सामने 2 हिस्से करती हुई आपको नजर आएगी AD बटे DC, तो BA के साथ में जो लगा हुआ है AD यहाँ पे लिख लेंगे, और BC के साथ में क्या लगा हुआ है DC, ये यहाँ पे लिख लेंगे। बस इतना ही करना है। अब एक बार जब आपने ये लिख लिए तो आपको खाली कीमतें रखनी है। ठीक है,
तो कीमतें रख देंगे। और इसका नाम क्या है, मुसल्लस के नासिफ की खुसूसियत। ये बी ए कितना है, एक्स है। बी सी कितना है, एक्स प्लस 5। ए डी कितना है, एक्स माइनस 2। और डी सी कितना है, एक्स प्लस 2। अब तक हम क्या करें, जो दिया हुआ है वही उतार रहे हैं, ठीक है। अब करेंगे तिरछी ज़रब। तिरछी ज़रब देखिए किस तरह की जाएगी, एक्स ज़रब एक्स प्लस 2। देखिए एक्स ज़रब एक्स प्लस 2, ये बराबर वैसे ही आ गया। एक्स माइनस 2 ज़रब एक्स प्लस 5। देखिए ये अक्खा ब्रैकेट ज़रब करेगा ये अक्खे ब्रैकेट को, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। देखिए एक्स ज़रब एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। एक्स ज़रब 2, 2x, ये बराबर वैसे ही रहेगा। अब इस तरह जब भी दो ब्रैकेट ज़रब करने होते हैं उसके लिए क्या करेंगे हम, जो पहला वाला होता है उसको पहले उतार लेंगे, एक्स को उतार लिए। उसके बाद एक्स क्या करेगा, ये आगे वाले ब्रैकेट को ज़रब करेगा, तो उसको उतार लिए। अब क्या बचा, -2। अब -2 भी क्या करेगा, आगे वाले ब्रैकेट को ज़रब करेगा। अब देखते हैं आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो वैसे ही रहेगा, इसको हमने सॉल्व कर लिए है। अब क्या करेंगे, एक्स ज़रब एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स ज़रब 5 कितना हो गया, 5x। -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -2x। -2 इंटू प्लस 5, 2 पंजे 10 हो गया। और क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो कितना हो गया, -10। अब क्या करेंगे, सेम सेम वाले को एक तरफ लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर इधर है तो उसको एक्स स्क्वायर को यहाँ पे साथ में लेके आएंगे, ठीक है। स्क्वायर वाले पहले एक तरफ आ जाएंगे, फिर एक्स वाले एक तरफ आ जाएंगे और गिनतियाँ एक तरफ आएंगी। तो चलो करते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, यहाँ का एक्स स्क्वायर यहाँ आके क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, +2x, +2x वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का 2x है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। और यहाँ पे क्या है, प्लस का 5x, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5x इज इक्वल टू, ये वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या बचा, खाली -10। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, 2 जमा 2 कितना हो गया, 4, ठीक है। 2 जमा 2 4x, -5x वैसे ही रहेगा, बराबर -10, ये वैसे ही हो गया। अब क्या करेंगे, 4x माइनस 5x, यानी 4 में से 5 को निकालेंगे। तो हम 4 में से 5 तो जाता नहीं, तो 5 में से 4 को निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। और बड़े अदद की अलामत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1x। तो 1 तो लिखते नहीं, तो क्या हो जाएगा, -x। और यहाँ पे क्या है, -10। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो x कितना मिलेगा आपको, 10। लास्ट में जवाब लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। ये सवाल है बहुत बड़ा, इसमें एक्टिविटी दी गई है, इसके अंदर मुतनासिबत का बुनियादी मसला लगेगा, ठीक है। पहले सवाल पे गौर करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। QR मुतवाजी है EF के, ये QR मुतवाजी है EF के, यानी ये 2 लाइन दिख रही है क्या, उसने मुतवाजी कहा है। और PQ मुतवाजी है DE के, देखिए ये PQ मुतवाजी है DE के। और क्या कहा है, PR मुतवाजी है DF के, PR मुतवाजी है DF की, यानी ये लाइन क्या है, दोनों मुतवाजी है। तो हमारे पास जो एक्टिविटी है उसे पूरा करना है, जो जो दिया हुआ है डब्बे भरना है खाली। मुसल्लस XDE में, XDE ये वाला मुसल्लस दिख रहा है क्या, XDE, इसके अंदर बात करेंगे हम। PQ मुतवाजी है DE के, PQ मुतवाजी है DE के। ये क्या हुआ है, दिया हुआ है ना, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने पढ़े थे मुसल्लस का मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या था, जब भी मुसल्लस के अंदर कोई ज़िले के मुतवाज़ी लाइन होती है तो उसके ज़रिए जो हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं, तनासुब में आते हैं। तो देखिए लाइन के ज़रिए आपको 4 हिस्से नज़र आएंगे, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये
चौथा हिस्सा। तो उसको एक के नीचे एक खाली लिखना है। तो एक्स पी बटे क्या हो जाएगा, पी डी। एक्स पी बटे क्या आ जाएगा, पी डी। ये हो गई पूरी लाइन। अब आते हैं इस लाइन की तरफ। एक्स क्यू बटे क्या हो जाएगा, क्यू ई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यू। रीजन तो दिया हुआ है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। ये वाला मुसल्लस हो गया। अब किसकी बात करेंगे, मुसल्लस एक्स ई एफ। मुसल्लस एक्स ई एफ, देखिए ये वाला मुसल्लस, मुसल्लस एक्स ई एफ। इसके अंदर क्यू आर मुतवाजी है ई एफ के, यानी ये लाइन मुतवाजी है ये लाइन के। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ है, दिया हुआ है, लिख लिए, दिया हुआ है। अब इसके ज़रिए भी आपको देखिए मुतनासिबत का जो बुनियादी मसला है वो आपको पता है कि कोई ज़िले के मुतवाज़ी मुसल्लस के अंदर कोई लाइन होती है तो उसके ज़रिए जो हिस्से होते हैं वो तनासुब में होते हैं। तो ये हिस्से कितने हो रही है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। तो क्या करेंगे, एक्स क्यू बटे क्यू ई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यू बटे क्यू ई। ये हो गया इस तरफ का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स आर बटे आर एफ। एक्स आर बटे आर एफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एफ। रीज़न वही रहेगा, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अब आते हैं बयानात 1 और 2 की बिना पर। देखिए बयान नंबर 1 कहाँ है, ये, ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट को 1 कहा है, इसको क्या कहा है, 2। तो ध्यान देने वाली बात ये है, एक्स क्यू और क्यू ई यहाँ भी है और एक है यहाँ भी है। अगर एक्स क्यू और क्यू ई के बराबर एक्स पी और पी डी है तो एक्स आर और आर एफ भी क्या हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये इसके बराबर है, यानी पहला वाला दूसरे के बराबर है और दूसरा वाला तीसरे के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं ना, पहला वाला तीसरे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वही लिख लेंगे, क्या है, एक्स आर बटे आर एफ। एक्स आर बटे आर एफ किसके बराबर हो जाएगा, एक्स पी बटे पी डी। ठीक है, वापिस बता देता हूँ एक बार, अगर 1 2 के बराबर में है और 2 3 के बराबर में है तो 1 और 3 भी बराबर हो जाएंगे। तो वही है तरीके, ये लाइन, ये हिस्सा और ये हिस्सा भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखिए हम देख लेते हैं मुसल्लस के अंदर एक्स आर और आर एफ कहाँ है। एक्स आर और आर एफ यहाँ पे है। एक्स पी और पी डी कहाँ है, एक्स पी और पी डी यहाँ, यानी इस मुसल्लस की बात हो रही है, कोने वाला जो मुसल्लस है इसकी बात हो रही है। इसके अंदर मुसल्लस का मुतनासिबत का बुनियादी मसला हम जब पढ़ रहे थे तो उसका अक्स भी हमने देखा था कि जब 4 हिस्से किसी मुसल्लस के बराबर आ जाएंगे तो उसके अंदर से जो लाइन गुजरेगी वो क्या होगी, तीसरे ज़िले के मुतवाजी होगी, यानी पी आर क्या हो जाएगा, मुतवाजी हो जाएगा डी एफ के। तो पी आर मुतवाजी है डी एफ के, तो दिया हुआ ही है। तो ये हमारा हो गया